अपने घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, अपने घर में चूल्हा नहीं जल रहा है और चल दिए दूसरे घर में रोटी बांटने। कैसे नहीं बोले, कैसे क्यों नहीं लागू किया? कि भर्ती मिली लगा सपना साकार हो गया, भर्ती मिली लगा सपना साकार हो गया, नियम बदला तो लगा संघर्ष अभी बाकी है। जी बिल्कुल मिसाइल का बात करके हम लोग को तबका बना के वोट ले लिया। अभी भी जिसका खून न खोले, खून नहीं वो कौनी है। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना हर युवा की निशानी है। जय दोस्तों, मैं विकास कुमार बिक्की, आप देख रहे हैं स्टोरी ऑफ सक्सेस 170। आज हम बहुत दिन के बाद ये वीडियो बनाए हैं क्योंकि हमसे रहा नहीं गया। जो TR4 का हालत देखे हैं, हमसे रहा नहीं गया। सबसे पहले जैसे नोटिफिकेशन आया, बच्चे के मन में खुशी हुई और लगा कि भर्ती मिली लगा सपना साकार हो गया, भर्ती मिली लगा सपना साकार हो गया, नियम बदला तो लगा संघर्ष अभी बाकी है। जी बिल्कुल सही। और यही घटना 100% TR4 वाले के साथ हो रहा है। और सरकार का ये नियम किस सोच के बनाया, ये तो खुद हमको भी अभी तक समझ में नहीं आया है। और इसी वजह से अभी तक जो बच्चे हैं वो पटना गर्दनी बाग में धरना स्थल पर बैठे हुए हैं, सिर्फ इसी वजह से। अब बताइए, आप टीचर चुन रहे हैं, टीचर का क्या मतलब होता है? अगर आप हिस्ट्री का टीचर हुए तो वो हिस्ट्री का ज्ञाता होना चाहिए, अगर पॉलिटी का टीचर हुआ तो पॉलिटी का ज्ञाता होना चाहिए। लेकिन ये जो एग्जाम पैटर्न है, इसमें PT और मेंस है और साथ ही साथ नेगेटिव मार्किंग है। लेकिन PT में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो सभी के लिए एक है। मतलब जो हिस्ट्री का टीचर है, पॉलिटी का है, मैथ का है, फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का, कोई भी हो, इंग्लिश का हो, हिंदी का हो, उर्दू का हो, सब के लिए एक हो जाएगा। अब यही सबसे बड़ा खेला हो जाएगा। बताइए, अगर आप मानिए इंग्लिश का टीचर हैं, आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी बढ़िया से जानिएगा कि आप इंग्लिश बढ़िया से जानिएगा? आप इंग्लिश बेशक बढ़िया से जानिएगा। अगर आप इंग्लिश बढ़िया से जानिएगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी जानबे नहीं करिएगा, मैथ बढ़िया से जानबे नहीं करिएगा, तो आप PTA पास नहीं होइएगा। आप PT पास नहीं होगा तो आप मेंस दीजिएगा नहीं। क्योंकि PT जो है वो मानिए कि जैसे BPSC एग्जाम लेता है, BPSC PCS वाला, वही लेवल का आपका PT होगा। और वैसे ही नेगेटिव मार्किंग है। जब आप PT पास होबे नहीं करिएगा तो मेंस में आप बैठिएगा कैसे? ये तो वही वाला बात हो गया। जैसे आज का आप देखते होंगे कि आजकल जो चुटपुंजिया है पत्रकार, वो जाता है और कोई भी टीचर हो उसको मुंह में माइक लगाता है, बोलिए ये सवाल बताइए। और आप पूछिए पहले वो किस सब्जेक्ट का टीचर है, वही संबंधित नु सवाल बताएगा कि कोनो बता देगा। इसके लिए हम एक लाइन लिखे हैं, आप लोग सुनिए। जिस शिक्षक की विशेषता एक विषय है, जिस शिक्षक की विशेषता एक विषय है, उससे हर विषय का परीक्षा लेकर शिक्षक बनाएंगे तो बच्चे का भविष्य कौन संवारेगा? ये बिल्कुल सही बात है। अगर हमारा विशेषता है कि हम इंग्लिश पढ़ाएंगे, अगर आप हमसे जबरदस्ती बोलेगा कि आप हिंदी पढ़ाइए, तो हमसे कैसे होगा? ऑटोमेटिक है, बच्चा का भविष्य खतरे में चल जाएगा। और आप एक तरफ से बोल रहे हैं कि हम टीचर को PT लेके, मेंस लेके, IAS से भी ऊपर रहना चाहिए टीचर, क्योंकि वो बच्चे को भविष्य संवारते हैं। लेकिन एक सब्जेक्ट में रहना चाहिए। टीचर किसी का एक सब्जेक्ट का होता है, सभी का नहीं होता है। पहले हम थोड़ा आपको बता देते हैं TR4 बारे में, शॉर्ट में 1 मिनट में बता देते हैं। ये जो टोटल 32,388 सीट आया है, जिसमें सबसे ज़्यादा सीट 11 और 12th में है और सबसे कम सीट 1 to 5 में है। ठीक है, 1 to 5 में 3847, 6 to 8 में 8563 और 9th 10th में 3877 और 11 12th में 16,101 सीट है। और इसमें जो चयन का प्रक्रिया है PT प्लस मेंस दोनों है। ठीक है, और 1/3 निगेटिव मार्किंग है। PT में जो है BPSC का पैटर्न, वही से सभी को एक ही देना पड़ेगा। और मेंस में अलग अलग जो आप सब्जेक्ट लिए हैं, जिससे आप BEd किए हैं, आपका सब्जेक्ट का 80 क्वेश्चन रहेगा, सिर्फ यही ठीक है। अगर आपको PT और मेंस दोनों रखना है तो मेंस का जो सिलेबस है वही PT में रखिए, तब ये मतलब कुछ हो पाएगा। और दूसरी बात यह है कि डोमिसाइल की हम चर्चा करते हैं, तो डोमिसाइल में हम यही कहना चाहते हैं कि अपने घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, अपने घर में चूल्हा नहीं जल रहा है और चल दिए दूसरे घर में रोटी बांटने। ऐसा हो सकता है? अरे पहले आप अपना पेट भरिए। अपन बिहार का युवा इतना बेरोजगार है और आप दूसरा राज्य के युवा को लाकर नौकरी दे रहे हैं। एगो तो ऐसे ही बिहार में कुछ है नहीं।
आप की कर रहे हैं बताइए, ये सब क्या है? आप जब पिछला बार में बोल दिए थे कि TR4 में डोमिसाइल लागू होगा, कहाँ हो रहा है लागू? ये सोचने वाली बात है कि नहीं? तो यही मुद्दा है, यही कारण जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं। और हमको ये ऐसा लग रहा है कि जो भी छात्र हैं, अगर आपको ये लग रहा होगा कि हम टीचर की बहाली कर रहे हैं, आंदोलन में नहीं जाएंगे, फिर भी हमारा सिलेक्शन होगा, तो एक बात जान लीजिए बबुआ, अगर ये एग्जाम पैटर्न चेंज नहीं हुआ ना, तो आप जो सब दिन से तैयारी किए थे वो तैयारी आप भूल जाइए। आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा, BPSC की तैयारी फिर से करना पड़ेगा। क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है, आप मानिए हिस्ट्री लिए थे, हिस्ट्री को पूरे रग रहे हैं, क्योंकि 80 क्वेश्चन हिस्ट्री से आता था। मैथ है तो मैथ को पूरे रग रहे हैं, 80 क्वेश्चन मैथ से आता था। लेकिन अब तो ऐसा नहीं है, आप सबसे पहले PT पास करिएगा तभी न जाइएगा। तो इसीलिए का हम बोल रहे हैं कि आप लोग जाइए, ठीक है, और वहाँ आंदोलन कीजिए। और वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद था कि जो बच्चे अभी भी सोए हुए हैं वो जाए, आंदोलन में जाए, खास करके कम से कम इतना करवाए कि सभी सब्जेक्ट का एग्जाम, मतलब अगर हम हिस्ट्री के हैं, अगर आप प्री मेंस लीजिएगा, लेकिन हमको अलग अलग क्वेश्चन चाहिए। क्योंकि ऐसे में ऐसा होगा कि हमको जहां तक लग रहा है सीट फिर से खाली रह जाएगा। अब मान लीजिए कि सीट कैसे खाली नहीं रहेगा? अगर PT पास कर लिया जो बच्चे का GK GS बढ़िया है, और मान लीजिए कि हिस्ट्री जिसका बढ़िया है, हिस्ट्री वाला सब PT पास कर लिया जिसका बढ़िया है, इधर मान लीजिए कंप्यूटर हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, ये सब वाला सीट खाली रह जाएगा। ये PTA पास नहीं करेगा ना, इसी वजह से। और लास्ट में हम इतने कहेंगे, बेसी वीडियो लंबा नहीं करेंगे। अभी भी जिसका खून न खौले, खून नहीं वो पानी है। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना हर युवा की निशानी है। अगर आप युवा हैं तो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाइए, और ये जो नियम है कम से कम इतना चेंज करवा लीजिए ताकि आपको भी जॉब लग जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो में कुछ ज़्यादा बोल गया हो तो उसके लिए सॉरी। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में एक बार बस बताइए। धन्यवाद।